आपका स्वागत है। आज मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का फुल एनालिसिस करूंगा और जिन्होंने मेरे पिछली वीडियो को नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको देख लें, तब आपको समझ में आएगा कि ये मार्केट कैसे काम करती है और कल जो मैंने एनालिसिस बताया था उस पे कैसे ये काम किया है। और सबसे पहले बात कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव है और अगर आपको जानकारी मिल रही है तो प्लीज आप इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें और जिस चीज के बारे में आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए। तो आइए मैं शुरू करता हूं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ऊपर 46,888 का एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का और नीचे सपोर्ट है 46,358 का, ये लाइन। आज देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट फ्लैट ओपन हुई, यहां ओपन होती है, उसके बाद फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, लेकिन इस सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया और फिर से यहां अगली कैंडल ऊपर लेके चली गई, ग्रीन कैंडल बन गई, मतलब बायर अभी भी यहां मौजूद था। फिर पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा, फिर एक कैंडल ब्रेकडाउन किया लेकिन इसको होल्ड नहीं कर पाया। और वास्तविक रूप से जब आप देखेंगे इसे कि मार्केट जहां से मूव किया है, जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना सीखेंगे तो आप देखेंगे कि जब इसने ब्रेक किया तो एक स्विंग यहां बन रहा था, इस जगह पे। मैं इसको लाइन से ड्रॉ करता हूं। यहां से एग्जैक्ट मार्केट इस पॉइंट पे आया और अगर देखिए, अगर आपने चार्ट को पढ़ना सीख लिया कि अगर मार्केट गिरेगी तो कहां तक जाएगी और अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कितना जाएगी, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेके फिर ये वापस चली गई और फिर ये साइडवेज में ही अपना ये टाइम पूरा बिता दी। मतलब मैं कहूं, मुझे अपने हिसाब से आज लगा कि बैंक निफ्टी आज ट्रेड करने के लायक नहीं थी, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम ये साइडवेज थी। तो इसलिए अगर आपके पास बहुत सारा मार्केट है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, जिस मार्केट में आपको ट्रेड समझ में आए कि नहीं ये मार्केट सेटअप बन रहा है, मार्केट के हिसाब से आप काम नहीं कीजिए। अगर आप इसमें प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप मार्केट के हिसाब से नहीं काम कीजिए, आप अपने हिसाब से काम कीजिए कि अगर मार्केट इस जगह पे आएगी तो मैं ट्रेड करूंगा और अगर नहीं आती है तो फिर मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा। इसी ढंग से आपको सब मार्केट देखना है और जिस मार्केट में आपको समझ में आ जाए। और अगर मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप बिगिनर हैं, नए ट्रेडर हैं, तो सबसे पहले आप निफ्टी 50 में ट्रेड किया कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का ट्रेड बहुत फास्ट होता है। नए नए लोग का, और लोग स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो पूरा आपका प्रीमियम को ये वाश कर सकता है। इसलिए अगर नए ट्रेडर हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप बैंक निफ्टी को अवॉइड करके निफ्टी 50 में ट्रेड कीजिए। तो कल का जो इसका लेवल है, कल का लेवल रेजिस्टेंस का वही है 46। जब तक बैंक निफ्टी 46,700 के ऊपर क्लोज करके रिटेस्ट करके ऊपर नहीं निकलेगी तब तक इसमें ट्रेड हमारे हिसाब से नहीं बनता है। और अगर मार्केट कल यहां कहीं ये 46,333 के नीचे अगर ये
खुलती है और इसको रेजिस्टेंस मानती है, तो ये आराम से 46,000 तक, इस पिन पॉइंट तक आपको आराम से, ये देखिए अगर मार्केट यहां मूव करती है, ये मैं एक नया सपोर्ट बना देता हूं कि अगर मार्केट कल नीचे आती है तो इस जगह पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। कि अगर आपको ये पता है कि गिरेगी तो ये जाएगी कहां तक, या तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुक कीजिए, या तो आप अपना लिमिट रखिए कि इतने लिमिट पर अगर आप बैंक निफ्टी का ट्रेड कर रहे हैं तो, और अगर आप बिगिनर हैं तो बड़े टारगेट के लिए अभी नहीं जाए। अगर 50 पॉइंट अगर आपको मिल रहा है तो आराम से बुक कीजिए। अगर निफ्टी 50 में आपको 15 पॉइंट से प्लस हो रहा है तो उसको आराम से बुक कीजिए। ज्यादा बड़े टारगेट के चक्कर में एक कैंडल, अब आप इस जगह पे आप देखेंगे कि ये जो कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की, ये कैंडल, अगर कोई आदमी यहां पे पुट पे एंट्री लिया होगा तो समझिए कि पूरा एक कैंडल, इसका जो ये कैंडल बना है, एक कैंडल उसके पूरे प्रीमियम को समाप्त कर दिया होगा। और मार्केट गई कहीं नहीं, ये सिर्फ ट्रैप करके फिर से मार्केट ये नीचे आ रही है। अगर मार्केट इस 46,262 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू करती है कल के डेट में, तो आप 46,000 तक के टारगेट के लिए आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। अब आइए, अब मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ले चलता हूं। अब आइए मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे ले चलता हूं। ये क्या जबरदस्त आज निफ्टी 50 ने ट्रेड दिया। पहली कैंडल, और मैं एक दिन मैं इस वीडियो में बताया था कि आप मार्केट को पहले सेटल होने दें कि मार्केट कहां जा रही है, उसके बाद आप ट्रेड का प्लान करें। अब देखिए मार्केट आज क्या किया। आज निफ्टी 50 में बहुत जबरदस्त ट्रेड बना है। अब एक कैंडल ये रेड आई, फिर ग्रीन आई। हमारा एजुकेशन क्या कहता है कि जब एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो इसका जो नीचे का जोन होगा ये मेरा बन जाएगा टारगेट लाइन, कि अगर इसके नीचे अगली कैंडल क्लोज करती है तो फिर हम यहां पे पुट की एंट्री बनाएंगे। कल भी मैंने बताया था आपको कि निफ्टी 50 का जो सपोर्ट रेंज है, सॉरी, निफ्टी 50 का जो सपोर्ट लाइन है वो 21,932 का और रेजिस्टेंस 22,108 का। मार्केट ने क्या किया कि यहां के लगभग ये ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गई ट्रैप करने के लिए, और अगली कैंडल यहां नीचे लाके पटक दी। अब हमारी एंट्री बनती है इस जगह पे, इस जगह पे। अब आप इसको नाप सकते हैं कि आज मार्केट आज कितना मूव दिया ये निफ्टी का। ये यहां पे एंट्री बनी मेरी इस कैंडल में, और यहां से ये यहां आई, ये लगभग 89-90 पॉइंट का है। 89-90 पॉइंट का हम टारगेट भी नहीं करते हैं। अब 89.90 पॉइंट ये इंडेक्स का है, तो प्रीमियम का समझ लिए कि ये 45 पॉइंट के लगभग है। 45 पॉइंट नहीं, अगर हमको 15 पॉइंट से ऊपर भी मिलता है तो अगर आप बिगनर हैं तो होल्ड ज्यादा नहीं करें। अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड नहीं आता है और अगर मार्केट साइडवेज होती है तो आप जितना जल्द हो सके इस मार्केट को एग्जिट कर दें, क्योंकि साइडवेज होने के बाद मार्केट किस साइड मूव कर जाएगी इसका पता नहीं चलता है। अब जो मार्केट का अगला जो अब कल के लिए जो ट्रेड बनता है, अब मैं इसके बारे में बता दूं कि कल अगर मार्केट कहीं भी मान लीजिए कि यहां पे ओपन हो जाती है, तो अब इसका नया रेजिस्टेंस बन गया है ये 21,932। अब इसका पहले ये सपोर्ट का काम कर रही थी, लेकिन आज जैसे ही इसने ब्रेक किया इसको, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर मार्केट यहां कहीं पे भी ओपन होती है
और अगर यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनाती है इस जगह पे, तो आप इसमें पुट की एंट्री ले सकते हैं। अब और अगर मार्केट इस जगह पे आके ओपन होती है और अगर ये 21,800 को ये सपोर्ट मानती है और यहां पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो आप इस पहला स्विंग तो इसका मिल जाएगा। ये पहला इसका एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। ये मैं तो कहूंगा कि 21,810 और 866 के बीच में ट्रेड नहीं करें, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट ने बहुत टाइम बिताया है। यहां पे अगर 866 के ऊपर अगर ये निकलती है, तो फिर छोटे टाइम के लिए, छोटे टारगेट के लिए 10-15 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगी। अगर यहां के ऊपर ये क्लोजिंग करती है, तो फिर आप 21,932 तक टारगेट के लिए निफ्टी 50 में आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट कल 21,811 के नीचे अगर ओपन होती है, तो फिर ये जो 21,809 है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर बीच में कहीं ओपन होती है, आपको वेट करना है, तब तक वेट करना है, या तो मार्केट 21,866 का ब्रेकआउट करे, या तो 21,809 का ब्रेकडाउन करे। अगर ये चीज करती है, तो आप इसमें ट्रेड, इसके बीच में आप ट्रेड करने से बचें। अगर इसमें आप कहीं पे एंट्री बना लेते हैं, तो आप किधर भी ट्रैप हो सकते हैं। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप एक बार जरूर इसके बारे में मुझे बताएंगे।